राज्यसभा के 12 सांसदों के सस्पेंशन पर आज क्या है विपक्ष का प्लान? संसद में आज भी हंगामा रहने के आसार। आज किसानों के लिए बीजेपी कहां निकालेगी ट्रैक्टर रैली? संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक घमासान से जुड़ी हर अहम खबर दिखाते हैं आपको। टॉप 9 सियासी संग्राम। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के बाद आज सुबह 10 विपक्षी दलों ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्ष अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित करने के मामले में विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी किया है और फैसले को अलोकतांत्रिक करार दिया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को लेकर सवाल उठाए और कहा कि जो लोगों की आवाज उठाते हैं और अगर उनकी आवाज को बंद कर दिया जाए तो ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है। ये निंदनीय है और इस पर सभी विपक्षी दल सहमत हैं। खड़गे ने सरकार और चेयर पर नियमों के खिलाफ जाकर ये कदम उठाने का आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार हैं। कल पहले दिन कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित करने के मुद्दे पर भी विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। हंगामे और शोर शराबे के चलते शीतकालीन सत्र में कार्यवाही चलने के आसार कम ही हैं। संसद में कानून वापसी के बीच सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कुछ किसान संगठन चाहते हैं कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब आंदोलन खत्म करना चाहिए। वहीं कुछ संगठन एमएसपी कानून समेत अन्य बाकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने के लिए पक्ष में हैं। इससे पहले सोमवार को तीनों कृषि कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों में ध्वनि मत से पारित हो गया। दोनों सदनों में बिल पर चर्चा नहीं होने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हालांकि मामले पर ज्यादातर विपक्षी दलों में एक राय नहीं बनी। अब कृषि कानून वापसी बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लोकसभा में आज निर्भया फंड और राज्यसभा में देश में डेंगू के हालात को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने साफ किया है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर संवाद, शांति और मर्यादा रहेगी तो जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी के लिए भी आंदोलन करेंगे। उनके मुताबिक देश के बाहर भी आंदोलन होगा। टिकैत ने कहा कि आंदोलन एमएसपी गारंटी, मुआवजा और मुकदमा वापस होने तक जारी रहेगा। आगे की रणनीति को लेकर 1 दिसंबर को किसानों की बैठक होगी। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ये ट्रैक्टर रैली नई मंडी परिषद से हापुड़ तक निकाली जाएगी। रैली के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार के किए किसान हितैषी कार्यों को बताया जाएगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी नाराज चल रहे किसानों को मनाने में जुट गई है। किसानों को खुश करने के लिए बीजेपी ने गोरखपुर में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली। बीजेपी की ये रैली 10 किलोमीटर लंबी थी। बीजेपी किसान मोर्चा किसानों को बीजेपी सरकार में मिले फायदे बताकर उनसे 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।